हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा पोइट्री सेक्शन चल रहा है और इसमें आज हम पढ़ेंगे NLG ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग, पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत। और इसका आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट पोइम है। और इससे पहले वाली क्लास में हमने पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था। तो एक बार फटाफट में जो अपन ने अभी तक 4 पोइम्स के बारे में स्टडी किया है, उनके पोइम और पोइट के नाम रिकैप करवाना चाहूँगा। सबसे पहले हमने पोइम नंबर 1 पढ़ा रिस्क, और रिस्क के पोइट का नाम है जेनेट रैंड। सेकंड जो हमारी पोइम है वो था माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड, और उसके पोइट का नाम है सी मैके, बोले तो चार्ल्स मैके। और तीसरी हमारी जो पोइम है वो है लोटस, और लोटस के पोइट का नाम है तोरू दत्त। और चौथी पोइम है हमारी एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग, और इसके पोइट का नाम है ओलिवर गोल्डस्मिथ। क्या नाम है? ओलिवर गोल्डस्मिथ। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जब भी आपसे किसी पोइम से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपसे एक्सप्लेनेशन से संबंधित एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और उसमें आपको पोइम और पोइट दोनों का नाम याद होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हमने इस पोइम के बारे में पढ़ा कि एक कस्बे में, उस कस्बे का नाम था आईलिंगटन, उसमें एक व्यक्ति रहता था। ठीक है, और वो व्यक्ति जब पूजा करता था, प्रार्थना करता था, उस समय केवल धर्मनिष्ठ या कर्तव्यनिष्ठ हुआ करता था, धर्मपरायण हुआ करता था, उसके अलावा एक सामान्य जीवन जीता था। ठीक है, और जब भी वो कोई भला काम अपने खुद के लिए करता था तो उसको दूसरे लोगों से जोड़कर देखता था। तो पोइट ने शुरुआती स्टैंजा में सभी लोगों से कहा कि हे भले लोगों, आप मेरे गीत की ओर ध्यान दें, मेरे गीत को सुने। मैं आपको बहुत ही अच्छा गीत सुनाने जा रहा हूँ, और अगर मेरा गीत आपको अच्छा ना लगे तो ये आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेगा। और फिर वो आईलिंगटन नामक कस्बे के बारे में बातें कर रहा है, और उससे आगे हम स्टडी करते हैं। देखिए, स्टैंजा नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। एंड और इन दैट टाउन, उसी कस्बे में, कौन से कस्बे में? उस आईलिंगटन नामक कस्बे में ए डॉग, एक कुत्ता, वाज फाउंड, मिला, लेकिन यहाँ होगा रहता था, कि उसी आईलिंगटन नामक कस्बे में एक कुत्ता रहता था। एज, जैसा कि मैनी डॉग्स, बहुत सारे अनेक प्रकार के कुत्ते, देयर भी होते हैं, जैसा बहुत सारे कुत्ते होते हैं उसी प्रकार से वहाँ पे एक कुत्ता रहता था। बोथ, दोनों ही प्रकार के, जैसे अब कुत्तों की यहाँ प्रजातियाँ उनके बारे में बताया जा रहा है, पोइट एक एक के बारे में बता रहा है। आपसे कई बार पूछा भी जाता है कि विच काइंड्स ऑफ डॉग्स आर मेंशन्ड इन द पोइम, कि इस पोइम में कौन कौन से कुत्तों का वर्णन किया गया है। तो उसको बड़े ध्यान से एक एक समझा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहली प्रजाति है मोंगरेल। मोंगरेल होता है एक संकर प्रजाति का कुत्ता। दूसरा है पप्पी, पिल्ला, छोटा पिल्ला जो होता है। वेल्प, वेल्प भी छोटा कुत्ता ही होता है। ठीक है, एंड हाउंड, हाउंड होता है शिकारी कुत्ता। कौन सा कुत्ता? शिकारी कुत्ता। तो इसमें हमने 4 प्रकार के डॉग्स के बारे में स्टडी किया, मोंगरेल, पप्पी, वेल्प एंड हाउंड। जैसे अनेक प्रकार के कुत्ते होते हैं। एंड और कर्स ऑफ लो डिग्री, कर्स होता है आक्रामक कुत्ते, और जिस प्रकार से कि आक्रामक कुत्ते होते हैं, ऑफ लो निम्न, डिग्री होता है स्तर, जिस प्रकार से निम्न स्तर के आक्रामक कुत्ते होते हैं, इस प्रकार से वहाँ अनेक प्रकार के कुत्ते थे। और इसी प्रकार के कुत्तों में से एक कुत्ता उस कस्बे में रहता था। कौन से कस्बे में? आईलिंगटन नामक कस्बे में। इससे आगे देखिए, दिस डॉग, कि ये कुत्ता, एंड मैन, और वो व्यक्ति जो उस आईलिंगटन नामक कस्बे में रहता था, एट फर्स्ट, शुरू में, वर थे फ्रेंड्स, दोस्त, कि शुरू में तो वो कुत्ता और वो आदमी दोनों आपस में क्या थे? दोस्त थे, दोनों में दोस्ती थी। बट लेकिन वहन, जब एपिक, पिक होता है पर्सनल क्वार्ल, व्यक्तिगत झगड़ा, लेकिन जब एक व्यक्तिगत झगड़ा बिगेन, शुरू हो गया, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, बिगिन, बिगेन, कि जब उन दोनों में एक व्यक्तिगत झगड़ा शुरू हो गया, किस किस में? उस कुत्ते में और उस व्यक्ति में। द डॉग, तो उस कुत्ते ने, टू गेन, गेन होता है प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए, हिज, अपने प्राइवेट, निजी, और एंड्स होता है उद्देश्य, अर्थात अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु। पूरी लाइन का अर्थ समझिए आप,
कि वो कुत्ता अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु वेंट मैड, पागल हो गया। वेंट मैड क्या होता है? पागल हो गया। एंड बिट द मैन, और उसने उस व्यक्ति को काट लिया। किस व्यक्ति को? जिस व्यक्ति से उसकी दोस्ती थी। ठीक है। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, अराउंड आसपास से, फ्रॉम ऑल द नेबरिंग पड़ोसी, और स्ट्रीट्स होता है मार्ग, सड़कें या गलियां, कि आसपास की जो सड़कें थी उन सभी सड़कों से, सभी गलियों से द वंडरिंग, आश्चर्यचकित, नेबर्स, पड़ोसी, रैन, दौड़ कर आए। कि जब लोगों को पता चला कि भाई जिस कुत्ते और उस व्यक्ति में दोस्ती थी, उसी कुत्ते ने उसी अपने दोस्त को क्या कर लिया था? काट लिया था। तो ऐसा सुनकर द वंडरिंग, आश्चर्यचकित, सरप्राइजिंग कह सकते हैं इसको अपन, तो आश्चर्यचकित, नेबर्स, पड़ोसी, रैन, दौड़कर आए, एंड, और, स्वेयर होता है वैसे कसम या सौगंध, ठीक है, सौर, कसम या सौगंध ली सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ सौर का मतलब घोषणा करना का है, कहना। एंड सौर, और उन सभी लोगों ने कहा कि जो भी लोग वहाँ पहुँचे सभी ने अपने अपने तर्क वितर्क देना शुरू कर दिया, और सभी ने कहा द डॉग, कि वो कुत्ता, हैड लॉस्ट हिज विट्स, विट्स होता है बुद्धिमता, इंटेलिजेंसी, कि कुत्ते ने अपनी बुद्धिमता खो दी थी। इसका मतलब कुत्ता क्या हो गया था? पागल। कि जो लोग वहाँ आए उन सभी ने कहा कि कुत्ता क्या हो गया था? पागल हो गया था। टू बाइट सो गुड ए मैन, और उसने एक इतने अच्छे व्यक्ति को क्या कर लिया था? काट लिया था। क्या कर लिया था? इतने अच्छे व्यक्ति को उसने काट लिया था। ठीक है, तो बाइट की स्पेलिंग को ठीक करेंगे ऊपर। तो इस तरह से आपने पढ़ा किस तरह से उस व्यक्ति में और उस कुत्ते में आपस में क्या हो गई? दुश्मनी हो गई, और कुत्ते ने अपने निजी स्वार्थों के लिए और उस व्यक्ति को काट लिया। और ऐसा सुनकर आसपास के गली मोहल्ले से सभी लोग दौड़कर आए, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो कुत्ता है, सभी ने कहा कि ये कुत्ता पागल हो गया था और उसने उस व्यक्ति को क्या कर लिया था? काट लिया था। तो इस तरह से आपने इस पोइम के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। ठीक है, इसके 2 स्टैंजा अभी बचे हुए, उनके बारे में अपन बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, पूरी जो पोइम है इसका स्क्रीनशॉट, पूरे जो 3 स्टैंजा हैं इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय।